तो हेलो एवरीवन, दिस वन इज द वीडियो नंबर 12 एंड इसमें हम सोल्व करने वाले लैब एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग टू परफॉर्म वेब कैश डिसेप्शन। अब इसमें हमको सबसे फर्स्ट तो पता होना चाहिए कि वेब कैश पॉइजनिंग एंड वेब कैश डिसेप्शन में डिफरेंस क्या होता है। सो इसका इजी मीनिंग में अगर अपन समझे तो कैशे पॉइजनिंग इज लाइक इंजेक्टिंग मलिशियस कंटेंट इनटू द कैशे टू हार्म अदर यूजर्स। जैसे हमने प्रीवियस लैब में किया था, हमने एक जावा स्क्रिप्ट फंक्शन अलर्ट फंक्शन को इंजेक्ट कराया एंड जेएस फाइल के रिस्पॉन्स में। सो क्या हुआ कि जब भी कोई यूजर जेएस फाइल का एक्सेस करना जाएगा तो वो हमारे खुद का एक्सप्लॉइट सर्वर कॉल करेगा एंड वहां पर उस सभी यूजर्स को अलर्ट फंक्शन का उसको रिस्पॉन्स आएगा। सो इसका मतलब मीन्स लाइक क्या हुआ कि हम अदर यूजर्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं उससे। एंड कैशे डिसेप्शन मीन्स क्या हुआ, ट्रैकिंग द कैशे इनटू स्टोरिंग यूजर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या प्राइवेट डेटा सो द अटैकर कैन स्टील इट। अब इसको सिंपल एनालॉजी में समझा जाए, यहाँ पर एग्जांपल है, कैशे पॉइजनिंग इज लाइक पॉइजनिंग ए पब्लिक वाटर सप्लाई। जैसा कि अपन ने पॉइजन मिला दिया है पब्लिक वाटर सप्लाई में और जो भी बंदा उससे पानी पिएगा एवरीवन गेट लाइक सिक हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। एंड कैसे डिसेप्शन क्या है वहां पर कि हम किसी यूजर को ट्रिक कर रहे हैं कि उसका वो पर्सनल डेटा, वो जो भी प्राइवेट डायरी है या प्राइवेट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो पब्लिक मेल बॉक्स में जाके रख दे। सो जब भी अटैकर क्या करेगा, उस पब्लिक मेल बॉक्स से उसका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ले लेगा। सो इट दिस डायरेक्टली सिंपल में अपने को समझा कि पॉइजनिंग और डिसेप्शन कैसा होता है, क्या डिफरेंस क्या है इनमें। एंड आपको सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि एक सी एल टी वनरेबिलिटी का, जो हमको ऑलरेडी आइडिया है कि अपना बैकएंड सर्वर जीरो पे फर्स्ट रिक्वेस्ट को एंड कर देगा एंड सेकंड रिक्वेस्ट जो रहेगा वो अपेंड कर देगा किस पे, जो नेक्स्ट यूजर जो कॉल करेगा, कोई भी स्टैटिक इमेज कॉल करेगा या एनीथिंग जो भी जेएस फाइल को कॉल करा है वो उसके आगे अपेंड कर देगा। तो सिंपली क्या होगा, जो उसका हेडर होगा वो तो इस फू नाम के हेडर में काउंट हो जाएगा एंड जो भी वो प्राइवेट मैसेज होगा उसका, वो उस पर्टिकुलर फाइल जो रहेगा उसके कैशे में जाके स्टोर हो जाएगा। सो वेन एवर टेकर ट्राई टू एक्सेस दैट जेएस फाइल ही विल गेट द प्राइवेट डेटा। सिंपल सा है। सो वी विल सॉल्व द लैब एंड वी विल गेट द बेटर आइडिया ऑफ दिस। सीधा क्लिक किया लैब पे एंड व्हाट इज गिवन टू अस, this lab involves to the front end and the back end server, okay, and the front end server doesn't support chunk encoding, मतलब सिंपल सा CLTE vulnerability यहाँ पर। the front end server is the caching the static resource। अब static resource जैसे JS फाइल हुआ, image हुआ, वो caching कर रहा है। to solve this lab, perform a request smuggling attack such that the next user request causes their API key to saved in the cache, मतलब जो रिस्पॉन्स में उसका API की आ रहा है वो cache में जाके स्टोर हो जाए। then retrieve the victim API key from the cache and submit to the lab solution, okay। you will need to wait for 30 seconds for accessing the lab before attempting to trick the victim into caching their API key। Okay, got it। मतलब सीधा अपने को वेट करना रहेगा। एक्चुअली वो 30 सेकंड वाला मैंने आपको प्रीवियस लैब सॉल्व में बताया था। सो यू नाउ यू कैन लॉग इन टू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स। अपने को क्रेडेंशियल्स भी गिवन है। ओके, ये अपने को ऑलरेडी आइडिया इस नोट में क्या मेंशन है, अपने को HTTP 2 से HTTP 1 पे डाउनग्रेड करने का है। एंड जो लैब को सॉल्व करने के लिए आपको रिपीट करना पड़ेगा अपने अटैक को फ्यू टाइम्स, सो यू आर एबल टू सॉल्व द लैब। ओके, नाउ वी विल एक्सेस द लैब फर्स्ट। So now the lab is accessible to us. So copy the URL and paste the same into the browser. Paste the URL and okay, now the web page is accessible to us. So we will move to the pub suite and move to the proxy tab, then history tab, then we will capture the root wala request and send it to the repeater। and repeater में हम उसको send करेंगे repeater। So first we will downgrade the HTTP version to 1, then change the request method to post, remove all unwanted request headers from the request एंड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को भी देख लेंगे क्योंकि ना कुछ मिस ना हो। देन सेंड दिस रिक्वेस्ट प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। देन वी विल ऐड आवर न्यू हेडर ट्रांसफर एनकोडिंग एनकोडिंग चंक्ड वैल्यू। ये अपन ने न्यू हेडर ऐड कर दिया अपना। क्यों चेक करना है ना अपने को, एक्चुअली CLT वनरेबिलिटी वहाँ पर एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। just give one extra line to separate body from the headers and first the character, one is the character, एक character डाला मैंने, जीरो से मैंने end करा है, then डबल बट आपको ऑलरेडी आइडिया होगा एक्चुअली। सो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। रेदर देन जीरो, मैं if I will paste x over there, then with the help of timeout we will get the idea that backend server is using transfer encoding on the server side, because when the server is waiting for the zero now, when the request will be end, so we'll get the 500 timeout error, internal server error, the timeout error here is this। So it will confirm us that the application is using CLTE vulnerability, CLT vulnerability, vulnerable to CLT। Okay, so we will create our payload first, remove this thing and let's do zero से end करा है request। create our new request will be like, मैं इसको take request कह देता हूँ, take request। so first तो अपने को वो एंड पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिसका हमको रिस्पॉन्स API की जिसमें आ रहा होगा।
So first we will go to the website and log into our account, that user ID password given to us now. So just move to the lab and copy the username, Viner, copy the password, Twitter, and log in into the application. अपन नो थैंक्स. सो ये एपीआई की को अपने को रिस्पॉन्स में स्टोर कराने का है. सो मूव टू द वेब स्विट, गो टू द प्रॉक्सी एंड हिस्ट्री टैब, check that particular endpoint जिस पे वो API query trigger हो रहा है, send it to the repeater, then send this request. अब API आ रहा है इसमें, API only. Yeah, API will be, we will show in the response. Just give the name API of normal user. हमको चाहिए एडमिन या अदर यूजर का. सो वी विल जस्ट रिमूव दिस, दैट वी विल चेक दैट कि अगर उसका नेम नहीं भी देते हैं अपन यूजर का, देन इट विल, वी आर एबल टू एक्सेस द एपीआई और नॉट. Send this request again, then yeah, it is properly working fine. So we will do, हमको यही चाहिए only कि हमको इसका रिक्वेस्ट को डाउनग्रेड करना रहेगा फर्स्ट. या रिक्वेस्ट डाउनग्रेड किया अपन ने, then copy this endpoint and paste the same in that are taking request. हमको ये endpoint यानी जब भी एडमिनिस्ट्रेटर इस रिक्वेस्ट को हिट कराए तब उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारा कैशे में जुड़े. मैं अभी आपको आइडिया देता हूँ उसका भी. I will give one random header over there, and yeah, everything is look good. So क्या होगा जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट करने जाएगा, अब रेदर देन दिस मैं अभी आपको कोई सैम्पल रिक्वेस्ट बताता हूँ. अगर कोई यूजर का कोई पर्सनल या सेंसिटिव डेटा है, अगर समझो सेंसिटिव डेटा हुआ या कुछ भी हुआ एंड पॉइंट उसका, या प्रोफाइल हुआ, कुछ भी हुआ, सो ये जो रिक्वेस्ट है ऐसा कॉपी करके मैं आपको बताता हूँ और ये यहाँ पर जाके पेस्ट हो जाएगा. वो अपेंड होता है ना एक्चुअली. आपको आइडिया होगा कि अपना हमेशा रिक्वेस्ट जो भी अपन स्मगल कर रहे हैं वो नेक्स्ट रिक्वेस्ट के आगे जाके अपेंड हो जाता है. सो जो ये वैल्यू होगा वो तो इस हेडर का काउंट होगा, एंड जो अदर देन दिस जो कुकी है, होस्ट नेम है, वो उसका एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगा. और जो न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट होगा उसका जो कैशे में स्टोर करवाएंगे अपन, उसका डेटा जो फ्रंट एंड सर्वर पे है, कैशे जो स्टैटिक फाइल को कॉल करा रहा है, लाइक जेएस फाइल हो या कुछ भी फाइल को कॉल करा रहा है, उसमें हम स्टैटिक फाइल में डेटा को कॉल स्टोर कराएंगे. या नाउ आई विल रिमूव दिस अगेन. आई थिंक यू हैव गेट द आइडिया. So just move to that 05D. I will get the JS file from here. Just move to the account resources, then go to JS file and send this file to the repeater. And we will send this. And what in the response हमको आइडिया लग रहा है कि उसका मैक्स साइज 30 है. सो वी विल सेंड दिस अगेन, देन 6 हो गया है. जैसे ही वो उस फाइल को कॉल कराएगा हम उसी टाइम पे स्मगल कराएंगे अपना रिक्वेस्ट, जो अदर यूजर होगा उसका रिस्पॉन्स उसमें इस एंड पॉइंट पे आके सेव हो जाएगा. सिंपल सा. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30. तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ. दिस वॉज द राइट टाइम. मैंने सेंड किया, देन वन टाइम आई विल सेंड दिस. ओके, लेट्स सी यहाँ पर स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ है डेटा. सॉरी. सो या दिस वन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर स्टोर हुआ कि नहीं है. ओके, वी विल गेट 200 रिस्पॉन्स. इसमें एपीआई करके कुछ आया क्या? एपी, ओके, वी विल गेट दी एपीआई. अब अपना उस यूजर का एपीआई यहाँ पर आके स्टोर हुआ है. अब ये अदर यूजर का, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का अपने को मिला है. सो यू विल गेट दिस नाउ. आई डिडेंट थिंक अबाउट दैट कि इतना जल्दी ये लैब सॉल्व हो जाएगा, बट या इट्स गुड. कॉपी दिस, then move to the lab and submit the solution. And okay, congratulations. Thank you so much for watching my video. Yeah.